तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। आप भी तैयार हो जाओ, कागज पेन निकालो मेरे साथ कैलकुलेशन करने के लिए। हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, रेडी? चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है, यहाँ पर दो पॉइंट गिवन है ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट है -7 सॉरी -1 एंड 7। बी का कोऑर्डिनेट है 4 एंड -3। इन बिटवीन ए और बी के बीच में एक पॉइंट है पी। कहां पर है वी डोंट नो। ठीक है, लेकिन इतना पता है कि पी जो है वो ए और बी को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। पी का कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड करना है। ठीक है, 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है, बट नेचुरल है कि यहीं कहीं पर होगा। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट कहां पर है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा वो अपने को फाइंड आउट करना है। उसके लिए एक सेक्शन फार्मूला है, xy इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। इसी तरह m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये जो x एंड y है ये उसका एक्स एंड वाई होता है जो किसी लाइन को डिवाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड कौन कर रहा है, पी डिवाइड कर रहा है। तो एक्स एंड वाई किसका होगा, किसका कोऑर्डिनेट होगा, ये पी का कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। पी एक्स वाई ये कोऑर्डिनेट किसका है, पी का है, क्योंकि पी डिवाइड कर रहा है किसको, ए और बी को। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3। ये जो होगा शुरू का 2, इसको हम लेते हैं m इक्वल टू 2 m1। ये जो 3 है वो होगा m2 इक्वल टू 3। यही वैल्यू हम पुटअप करेंगे यहाँ पर। m1 2 x2 4 m2 3 x1 -1 2 प्लस 3 m1 प्लस m2। चलिए यहाँ पर m1 2 y2 -3 m2 3 and y1 7 2 प्लस 3 2 4 जा 8 -3 अपान 5 -6 2 इंटू -3 -6 प्लस 21 अपान 5। 8 -3 5 और 5 डिवाइड बाई 5 1 -6 प्लस 21 15 डिवाइड बाई 5 3। तो P का कोऑर्डिनेट क्या मिला बेटा, 1 एंड 3। यहाँ पे पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 एंड 3। P A और B को डिवाइड कर रहा है, P का कोऑर्डिनेट है 1 एंड 3। ठीक है, क्लियर? चलिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जा करके व्हाट्सएप नंबर के साथ कमेंट करिएगा जिससे मैं आपको सॉल्यूशन दे सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पॉइंट गिवन है ए एंड बी। ए का कोऑर्डिनेट है 4 एंड -1, बी का कोऑर्डिनेट है -2 -3।
3। इसको ट्राइसेक्ट करना है। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल डिवीजन में डिवाइड करना है। एक पोर्शन ये होगा, एक पोर्शन ये होगा और एक पोर्शन ये होगा, और ये तीनों पोर्शन AP, PQ एंड QB आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ट्राइसेक्ट 3 इक्वल डिवीजन में इसको डिवाइड करना है। ठीक है, आपको फाइंड करना है P और Q का कोऑर्डिनेट, जो हमें पता नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता है कि ये जो पोर्शन है AP, PQ और QB, ये तीनों इक्वल पार्ट हैं। अगर मैं AP के लिए काउंट करूं पहले, ठीक, AP के लिए ये सिर्फ समझा रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। AP के लिए देखो बेटा क्या दिखेगा, एक पोर्शन इधर दिख रहा है इस साइड में, और 2 पोर्शन इधर दिखाई देता है। ठीक, कुछ ऐसा डिवीजन दिखाई दे रहा है, एक पोर्शन इधर है और 2 पोर्शन इधर है ना? तो चलिए इसको हम कैसे लिखेंगे दिखा रहे हैं। फॉर P के लिए M1 इक्वल टू 1, M2 इक्वल टू 2, एक पोर्शन, और P के बाद 2 पोर्शन M2 2। कुछ इस तरह से P डिवाइड कर रहा है, AB को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कोऑर्डिनेट ऑफ P, P इक्वल टू वही फार्मूला, M1x2 M2x1 अपॉन M1 प्लस M2 M1y2 M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। कुछ भी नया नहीं है, सेम फार्मूला अप्लाई करना है। सिर्फ अपने को ये फाइंड करना था कि इसका M1 और M2 क्या होगा, वो लॉजिकली हमने फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज 1:2। अब इसकी हम वैल्यूज रखेंगे। M1 1, X2 -2, M2 2, X1 4, 1 + 2, M1 1, Y2 -3, M2 2, Y1 -1 अपॉन 1 + 2, -2 + 8 डिवाइड बाई 3। इधर देखें तो -3 -2 डिवाइड बाई 3 कितना आता है बेटा? 6/3। अब ये आता है -5/3, 2 and -5/3। तो P का कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 2 and -5/3। ये कोऑर्डिनेट मिला अपने को P का। ठीक है, इसी तरह हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे Q का। Q के लिए देखें, अगर चलिए फॉर Q, अब Q के लिए देखो बेटा, 1 पोर्शन और 2 पोर्शन इधर है, तो M1 क्या हो गया? 2 हो गया। M2 सिर्फ एक पोर्शन इधर है, तो Q किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है AB को? 2:1। 2:1 के रेशियो में Q जो है AB को डिवाइड कर रहा है, इसलिए हमने M1 को 2 रखा, M2 को 1 रखा। कोऑर्डिनेट ऑफ P सिंपल सेक्शन फार्मूला से, कोऑर्डिनेट ऑफ Q इक्वल टू M1x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2।
चलिए वैल्यूज रखते हैं। m1 2 x2 -2 प्लस m2 1 x1 4 अपन 2 प्लस 1 m1 2 y2 -3 प्लस m2 1 y1 -1 अपन 2 प्लस 1 2 2 जा 4 -4 हो गया प्लस 4 हो गया, दूसरा वाला अपन 3 हो गया। इधर देखो क्या हुआ 2 × 3 -6 प्लस -1 अपन 3 0/3 और -6 -1 कितना हो गया -7/3। ये भैया हो गए 0 और ये हो गए -7/3। तो फ्रेंड्स Q का कोऑर्डिनेट क्या मिला अपने को 0 एंड -7/3। इस तरह से हमने P एंड Q का भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया है यूजिंग सेक्शन फार्मूला। अगर सेक्शन फार्मूला आपको याद है और आप इतना डिसाइड कर सकते हो कि m1 की वैल्यू क्या होगी, m2 की वैल्यू क्या होगी, दैट मीन्स जो पॉइंट है P या Q R S T जो भी पॉइंट गिवन है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1 m2 आपने फाइंड आउट कर लिया। आसानी से आप सेक्शन फार्मूला में वैल्यूज पुटअप करो, आपको उसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। या फिर अगर आपको कोऑर्डिनेट गिवन है और रेशियो निकालना है उसे भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि दो लड़की हैं, एक है निहारिका जो ग्रीन फ्लैग लेकर के चल रही है, दूसरी लड़की है प्रीत जो रेड फ्लैग लेकर के चल रही है। ठीक, यहाँ पे 100 फ्लावर्स रखे गए हैं 1 मीटर के डिस्टेंस पे, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर ऐसे करके 100 फ्लावर्स रखे गए। निहारिका सेकेंड रो में, यहाँ पर ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो में यहाँ पर सेकेंड रो में 1/4 डिस्टेंस कवर करती है। ठीक, अब टोटल 100 मीटर हुआ क्योंकि 100 फ्लावर हैं और 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे गए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 100 मीटर। निहारिका कितना कवर कर रही है 1/4 डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका इक्वल टू 100 × 1/4 कितना हो गया 25 मीटर। निहारिका यहां कहीं पर होगी 25 पे। ठीक है, जो प्रीत है वो 1/5 डिस्टेंस कवर कर रही है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीत इक्वल टू 100 × 1/5 20 मीटर। ये जो प्रीत है ये लगभग यहां पर होगी, 20 के सामने होगी, रेड फ्लैग लेकर के है, ये ग्रीन फ्लैग लेकर के घूम रही है और ये रेड फ्लैग लेकर के घूम रही है। रेशमा एक तीसरी लड़की है। रेशमा जो फ्लैग लगाती है वो इन दोनों के बीचों बीच फ्लैग लगाती है। ठीक, क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे कि निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि रेशमा अगर बीचों बीच फ्लैग लगाना चाहे तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक, तो चलो पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं निहारिका और प्रीत के बीच का यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला।
कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका, निहारिका का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, सेकेंड लाइन में है 2, y कितना होगा उसका 25, कोऑर्डिनेट आपकी प्रीत 8th लाइन पर है, कहां तक गई है 20 तक, 20। दोनों का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुका है, निहारिका का और प्रीत का। अब हम इनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, 36 प्लस 25 रूट 61। तो निहारिका और प्रीत के बीच का जो डिस्टेंस है वह है रूट 61। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में है कि अगर रेशमा निहारिका और प्रीत के बीचों बीच मिड पॉइंट पे झंडा लगाना चाहती है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मिड पॉइंट पर। मिड पॉइंट पे झंडा लगाने का मतलब है कि आपको मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है। क्या करना है, मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है। किसका मिड पॉइंट, निहारिका एंड प्रीत का। तो आप लिखोगे कोऑर्डिनेट ऑफ रेशमा जिसका निकालना चाह रहे हो वो क्या है बेटा, मिड पॉइंट ऑफ निहारिका एंड प्रीत। मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। x1 2 प्लस 8, x1 x2 डिवाइड बाई 2, y1 25, y2 20 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2, 45 डिवाइड बाई 2, 5 and 22.5। तो रेशमा का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, 5 and 22.5। तो आप आंसर लिखोगे कोऑर्डिनेट ऑफ रेशमा इज 5 and 22.5। ठीक है। इस तरह से दिखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन था बहुत सिंपल क्वेश्चन। सिर्फ डिस्टेंस निकालना था कोऑर्डिनेट देखने के बाद, और दोनों का मिड पॉइंट भी निकालना था रेशमा के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, दो पॉइंट गिवन है ए एंड बी। ए का कोऑर्डिनेट है -3 और 10, बी का कोऑर्डिनेट है 6 एंड -8। बीच में एक पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट है -1 एंड 6। इस बार आपको कोऑर्डिनेट गिवन है और आपको ये बताना है कि पी पॉइंट ए और बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, आपको रेशियो पता था, आप कोऑर्डिनेट निकाल रहे थे। इस बार आपके पास कोऑर्डिनेट है और आपको रेशियो कैलकुलेट करना है। सेम फार्मूला यूज करेंगे हम। ठीक, फार्मूला जो होता है एक्स वाई, वो किसके लिए होता है, जो डिवाइड कर रहा होता है डिवाइडर, उसके लिए होता है। इसका एक्स वाई ये होगा इक्वल टू वही वाला फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस
m2y1 अपन m1 प्लस m2, सेम फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, चलिए x और y यहां से लेंगे, क्योंकि ये जो x एंड y है वो किसका है, p का है। -1 6 इक्वल टू m1 हमें पता नहीं है, x2 हमको पता है 6 हमने रख दिया, m2 हमें पता नहीं है, x1 हमें पता है -3 पुटअप कर दिया अपन m1 प्लस m2। m1 अननोन है, y2 हमें पता है -8, m2 पता नहीं है, y1 10, m1 प्लस m2। सिंपल जो फार्मूला था वही फार्मूला हमने फिर अप्लाई कर दिया। अब देखो बेटा, इसमें से दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप -1, ये x होता है, ये x होता है, आप x को कोरिलेट करो तो भी आपको रेशियो मिल जाएगा। बेटा 1 -1 आप इसके साथ कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये जो पोर्शन होता है x होता है, ये भी x होता है। ठीक है, या फिर आप इसको इस 6 के साथ कोरिलेट कर सकते हो, क्योंकि ये y होता है और ये भी क्या है, y के लिए है। ठीक है, आप जिसको चाहो उसको कोरिलेट कर दो, दोनों को कोरिलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको रेशियो मिल जाएगा। तो चलिए हम पहले वाला ले लेते हैं, -1 इक्वल टू 6m1 प्लस -3m2, -3 इंटू m2 अपन m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, -m1 माइनस m2 इक्वल टू -1 का m1 से मल्टीप्लाई किया, -1 का m2 से मल्टीप्लाई किया और इधर रख दिया 6m1 -3m2। ठीक है, m1 को एक साइड रख लेते हैं और m2 को एक साइड रख लेते हैं। ठीक, तो चलिए -m1 -6m1, इस 6m1 को इधर लेकर आए, -3m2 और ये m2 उधर जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -7m1 इक्वल टू -2m2, -7m1 इक्वल टू -2m2 मिला। माइनस माइनस दोनों साइड का हम कैंसिल कर दे रहे हैं, अपने काम का नहीं है। ठीक है, हम क्या लेंगे, 7m1 इक्वल टू 2m2। अब वापस रेशियो लाना है, m2 को इधर लेकर आओ, m1 अपन m2, 2 अपनी जगह पर है, 7 यहां से लेकर के जाएंगे, डिवीजन में जाएगा 7। दैट मीन्स P डिवाइड A एंड B, A का वैल्यू रख देना -3 10 एंड B 6 -8 इन 2:7 रेशियो। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:7 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सिंपल। ठीक है, अगर आप इसको लेते 6 और इस पोर्शन को, तो भी आपका आंसर यही आने वाला था, है ना। मैथ में मेथड कोई भी हो, आंसर एक ही आता है, यही तो मैथ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है, एक बार फिर से कह रहा हूँ, मैथ से डरो मत, मैथ से नफरत मत करो, मैथ से प्रेम करो। रोज मैथ लेकर के बैठो, कागज पेन पर गुदगुदी करो, मैथ आपसे प्रेम करने लगेगी। आपको कोई डाउट हो तो वंस अगेन आपको कह रहा हूँ कि आप अपने व्हाट्सएप नंबर के साथ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिएगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 2 पॉइंट गिवन है ए एंड बी। ए का कोऑर्डिनेट है 1 एंड -5, बी का कोऑर्डिनेट है -4 और 5। कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है। कहां पर है? एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है जो ए बी को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, आपको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी निकालना है। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर हो, सपोज मैं ऐसा कर रहा हूं, देखो, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर हो, कहीं पर भी हो, उसका वाई क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, इसी तरह अगर पॉइंट वाई एक्सिस पर हो तो एक्स 0 होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना बेटा, एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है और वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है। तो यहाँ पे जो हम कोऑर्डिनेट एज्यूम करेंगे वो भी कुछ इसी तरह से एज्यूम करेंगे। लेट पॉइंट P डिवाइड्स A एंड B। पॉइंट P किसको डिवाइड कर रहा है? A एंड B। कोऑर्डिनेट ऑफ P इज x एंड 0। x की वैल्यू हमें नहीं पता है। x एक्सिस पर वो कहां पर है? यहां पर है, यहां पर है, यहां पर, हमें नहीं पता कहां पर है। हमें सिर्फ इतना पता है कि वहां पर y क्या है? 0 है, बस। तो हमने उसका कोऑर्डिनेट क्या एज्यूम किया? x एंड 0। ठीक है, अब जो भी पॉइंट है, ये P पॉइंट कहीं पर भी है, x एक्सिस पर है और उसका कोऑर्डिनेट x एंड 0 है, बस इतना मान करके हम चलेंगे। सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ P x एंड 0, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट होता है यहाँ पर किसका होता है? जो डिवाइड करता है उसका कोऑर्डिनेट होता है। यहाँ पे P डिवाइड कर रहा है तो P का कोऑर्डिनेट x एंड 0 रखा, फार्मूला लगा दिया, m1 x2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपन m1 प्लस m2। x0 इक्वल टू m को m रखा, हमें पता नहीं है इसलिए m1 और m2 एज इट इज रखेंगे। m1 x2 की वैल्यू है -4, m2 x1 की वैल्यू है 1 अपन m1 प्लस m2। m1 y2 की वैल्यू है 5, y1 की वैल्यू है -5 अपन m1 प्लस m2। अब देखो बेटा, ये x है और ये भी पोर्शन x का है, इसको हम कोरिलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नहीं है। जब वैल्यू ही नहीं है, एक अननोन x और 2 अननोन यहाँ पर m1 m2, प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे 0 है ना, एक वैल्यू है, 0 अपने आप में एक वैल्यू है। सिर्फ बचेगा क्या? m1 m2 इसमें। ठीक है, उसको हम कोरिलेट कर सकेंगे। तो बेस्ट ये होगा कि हम 0 और इस पोर्शन को एज्यूम करें। जीरो इक्वल टू 5m1 माइनस 5m2। देखो बेटा, -5 × m2 -5m2। ठीक, अब इसका मतलब क्या हो गया? 5m2
इक्वल टू 5m1, इसको इधर ला दिया तो आपस में बराबर हो गए। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 5m1 इक्वल टू 5m2, m2 को इधर ला दिया, ये 5 अपनी जगह का है, ये वाला 5 नीचे चला आएगा, है ना। m2 को नीचे ले आए क्योंकि साइड चेंज किया, इसी तरह इस 5 का साइड चेंज किया तो ये भी नीचे आ गया, डिवीजन में आ गया। रेशियो क्या हो गया 1/1, 1:1। P divides A 1 minus 5 and B minus 4 5 into 1:1। ठीक, तो जो x एक्सिस पर पॉइंट P है वो A और B को 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। चलो, हमको ये तो पता चल गया कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और एक बार ये पता चल गया कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। बेटा हमने जो पॉइंट एज्यूम किया था वो क्या था, x एंड 0, यही तो पॉइंट हमने एज्यूम किया था, है ना। ये तो ऑलरेडी आपके पास है, वैल्यू है ना आपके पास y की 0। आपको वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, सिर्फ x की, है ना। x इक्वल टू m1 x2 m2 x1 अपन m1 प्लस m2। ठीक, सिंपली सिर्फ x के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। x इक्वल टू m1 1 है क्योंकि 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। x2 इसका देखो -4 है, m2 1 है, x1 1 है, 1 + 1 जो रेशियो था वही हमने रख दिया। x इक्वल टू -4 + 1 अपन 2 -3/2। x का कोऑर्डिनेट क्या है -3/2 और y तो 0 है ही, तो हम आसानी से लिख सकेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ P इज -3/2 एंड 0। ठीक, जो पॉइंट P है x एक्सिस पर है, A और B को डिवाइड कर रहा है, 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है -3 एंड 0। x एक्सिस पर है इसलिए उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 5 जिसको हमने फिनिश कर दिया है। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाता है, अपलोड करने में थोड़ी तकलीफ होती है। नेक्स्ट वीडियो में इसका रिमेनिंग पार्ट हम कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे उन्हें भी बेनिफिट मिल सके।